जी, जैसे किसी आदमी को अगर शरीर में कोई पीड़ा हो रही है तो दवाई से ही सही हो सकता है या व्यायाम के द्वारा भी सही हो सकता है? जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम। देखो, ये आधुनिक युग की व्यवस्थाएं हैं। अब तत्काल आराम चाहिए तो बागीला तो गोली कैप्सूल इंजेक्शन काम करेगी। दवाएं तीन प्रकार की है। पहली होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, तीन तरीके की होती है ना। होम्योपैथिक की तो इलाज है 6-6 महीना की, साल साल भर की, और हो ना हो। लेकिन आयुर्वेदिक को इलाज लंबो जरूर है, परहेज करने वालों है, लेकिन वो जड़ से निकाल देता है जिससे उसकी दोबारा कोपल ना निकले। जैसे हम पेड़ को जमीन से जड़ समेत उखाड़ दें तो दोबारा अंकुरित नहीं होता। अगर जड़ थोड़ी सी भी रह जाती है और जल पड़ता है उसमें तो अंकुरित होता है ना। इसी प्रकार आयुर्वेदिक की व्यवस्था है। एलोपैथिक की व्यवस्था है जड़ से ना हो, तुरंत तत्काल वाली व्यवस्था है कि लट्ठा आ रहा हो बिजली को, नीचे तो खाड़े में लगेंगे 3 दिन, पहले जा काट जाएगी जाए, ऊपर से काट दे। अभी तो फिलहाल सिर में दर्द है, रोजा बंद कर, बाद में देखेंगे माइग्रेन है या वो है वो ट्यूमर है वो या कैंसर है वो, बाद की बात है। फिलहाल दर्द बंद कर। योग सबसे ऊपर है सारी पद्धतियों में। रीढ़ की हड्डी में खिंचाव आ जाना, किसी भारी चीज को उठा लेना या कहीं गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो रीढ़ की हड्डी में भी खिंचाव आता है। हमारी L4 L5 नसें होती हैं वो भी कभी कभी दब जाती हैं गिरने करने से, एक्सीडेंट वगैरह से। तो इसमें योग सबसे बड़ा काम है इसका। इसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक का काम नहीं है। तो पेन बंद कर सकती है, ठीक नहीं करेंगी, ठीक आपको योग ही करेगा। देखो, योग के शब्द कितने ही बदल दिया है कि मेडिटेशन कह दी, किसी ने कह दिया मेडिटेशन है, किसी ने कहा रेकी है, नाम ही तो बदल दिए। व्यवस्था सबकी एक ही प्रकार है। योग करने वाला व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। योग करने वाले व्यक्ति की उम्र 27 होती है, अल्पायु नहीं होती, क्योंकि जीवन की सांसें गिन करके मिलती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में हर चीज निमित्त होकर के जितनी ठाकुर जी ने नियुक्त की है उतनी ही मिलेंगी। देखा होगा तुमने, बचपन से ही शुगर रहेगी, या मतलब कि जीवन में शुगर है ही ना, खा ही ना सके, चिकनाई बन जाएगी, चो बन जाएगी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गो, जहाँ तुम्हें बाकी चिकनाई खत्म, तेरा कोटा पूरा हो गई, अब तू चिकनाई ना खा सके। तो इसी तरीके से सांसें भी गिनती की मिली हुई है। और जब योग करते हैं ना, तो योग करते समय जब हम प्राणायाम करते हैं, सांस को वायु को ऊपर के लिए खींचते हैं। बहुत से ऐसे योगी और साधक हैं जो 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे तक सांस खींच ले जाते हैं। तो अब एक हिसाब लगा, तुमने 1 मिनट सांस खींची और 1 मिनट में सांस प्राण वायु तुमने कितनी बार ली? 30 बार, 40 बार, तो बच गई ना। तो तुम्हारी गिनती 1 लाख ही, तो 1,30,000 रहेगी ना, या 30 रहेगी ना, जॉइंट वही ना। तो इसी तरीके से योग करने वाले निरोगी रहते हैं, उनकी आयु 27 होती है। अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाना है तो केवल सर्वप्रथम योग पर ध्यान दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।